हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेटिंग लिस्ट टिकट की अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं इस समय सबसे ज़्यादा गरमाए हुए मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहा हूं, जो कि है भारतीय रेलवे के अंदर आए वेटिंग लिस्ट टिकट के नए रूल्स को लेकर। जी हां, भारतीय रेलवे ने फिलहाल जो यहां पे रिजर्वेशन कोच के अंदर वेटिंग लिस्ट की टिकट के साथ यात्री सफ़र किया करते थे, उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोई भी यात्री वेटिंग टिकट के साथ रिजर्वेशन कोच के अंदर सफ़र नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग जानना चाहते हैं नए रूल्स किस तरीके के निकल के आए हैं और नए रूल्स के मुताबिक यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, क्या चीज़ें हुई हैं और भारतीय रेलवे ने ऐसा क्यों किया है। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। लेकिन वीडियो को इससे पहले कि मैं शुरू करूं, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, रेलवे से जुड़े कंटेंट फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। भारतीय रेलवे के अंदर दो तरीके से टिकट बुक होती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कह सकते हैं, यानी डिजिटल मोड में IRCTC की वेबसाइट से टिकट्स बुक होती हैं और दूसरी तरफ काउंटर से लोग जाके टिकट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने जो टिकट है वो ऑनलाइन बुक किया है IRCTC की वेबसाइट से और अगर वो कंफर्म हो जाता है तो आप अपनी यात्रा तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर वो कंफर्म नहीं है, वेटिंग में है, तो आप जानते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। आपका ऑनलाइन टिकट मान्य नहीं रखता है। अगर आप उसको लेके सफ़र करने जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप सफ़र भी नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी और साथ ही में आपको ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। ये तो खैर आप जानते हैं, लेकिन जो आप काउंटर टिकट लेते हैं उससे तो आप सफ़र कर सकते थे। बस इसी के ऊपर नया रूल आया है। आप कह सकते हैं कि अब आप जो काउंटर टिकट लेते हैं, अगर वो आपकी काउंटर टिकट अगर कंफर्म हो जाती है तो आप ट्रेन में रिजर्वेशन कोच के अंदर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी काउंटर टिकट यानी वेटिंग लिस्ट के अंदर ही रह जाती है तो ऐसी वेटिंग लिस्ट टिकट के साथ आप जो ट्रेन के अंदर रिजर्वेशन कोच होता है उसमें सफ़र नहीं कर सकते हैं। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, अगर यहाँ पे आपने टिकट बुक किया है यानी काउंटर से आपने टिकट लिया है और काउंटर से आपने वेटिंग लिस्ट टिकट लेके आप रिजर्वेशन कोच में चले गए हैं, आपके साथ दो चीज़ें होंगी। एक तो आपकी जो ट्रेन के स्टॉपेज होंगे, अगर आपको यहाँ पे सीट नहीं मिलती है कोई खाली, तो आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, यदि आपको TT दिखाई देता है आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपकी टिकट्स बन जाती हैं, इन केस ट्रेन में सीट्स खाली रहती हैं, तो आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी यहाँ पे आपके कुछ रूल्स हैं, आपको पेनल्टी देनी होगी और ऊपर से आपको पूरा फेयर भी देना होगा। और जो आपकी वेटिंग टिकट है उसमें उसका कोई भी रूल नहीं होगा, यानी कोई रोल वो अपना अदा नहीं करेगी। साथ ही में आपको मैं बता दूँ, अगर आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाती है और अगर आप रिजर्वेशन कोच में हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए, आपको सबसे पहले तो पेनल्टी देनी होगी। पेनल्टी के बाद आपका जो टिकट है वो हो सकता है कि आपको अगर ट्रेन में मिल जाए तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा, टिकट नहीं मिलता है तो पेनल्टी तो ली ही जाएगी, पेनल्टी ली जाएगी और आपको ट्रेन से उतारा भी जाएगा। और ट्रेन से उतारने के लिए आप कह सकते हैं कि जिस स्टॉप से लेके अगले स्टॉप तक ट्रेन रुकेगी आपको उतार दिया जाएगा और आपकी टिकट्स का पैसा भी हो सकता है कि ले लिया जाए। और अगर आपके पास वेटिंग लिस्ट की टिकट है तो आप ट्रेन के जनरल क्लास में सफ़र कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं है। लेकिन जनरल क्लास में अगर जगह नहीं है तो ऐसे में आपको अगर रिजर्वेशन कोच में बैठना पड़ रहा है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे पेनल्टी देनी हो और ट्रेन से उतारा जाए। क्योंकि आप जानते हैं भारतीय रेलवे ने काफ़ी सारी ट्रेनों में जो जनरल क्लास के कोचेस थे उनको कम कर दिया है। अब ऐसे में लोगों को असुविधा तो हो ही रही है और ऐसे में भारतीय रेलवे ने ये नया रूल भी लागू कर दिया है। अब आप कह सकते हैं कि जो रिजर्वेशन कोच है उसमें भीड़ तो कम देखने को मिलेगी, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्री थे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अब भारतीय रेलवे ने फैसला भी लिया है कि कई सारी नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस की जाएंगी, अमृत भारत जैसी, और साथ ही में कई सारी ट्रेनों में जो आपके जनरल कोचेस हैं वो दोबारा से लगाए जाएंगे। और अब आप कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे एक अलग सुधार लेके आ रहा है। ये किसी के लिए गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। बाकी इसके बारे में तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सभी ओवरऑल यहाँ पे सिनेरियो देखकर भारतीय रेलवे का। बाकी मैं आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपकी क्या राय है, आपकी कुछ डाउट या क्वेरीज हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूं। जब तक के लिए रखिएगा आप लोग अपना ख्याल। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय गाइज।